हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इन स्टडी क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि हमने इस क्लासेस में आपका नंबर सिस्टम को शुरू किया हुआ है और आज हम नंबर सिस्टम को ही आगे बढ़ाएंगे। और ये नंबर सिस्टम में आपका चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन और ये इसकी आपकी थर्ड या फोर्थ क्लास है। आपको इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है भाई। हो सकता है ये क्लास थोड़ी आपकी लंबी हो, लेकिन आपको इसको बहुत ही ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें मैं आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा भाई, ठीक है। और ये टाइप आपके नए नए पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों ने कभी ना कभी देखे भी होंगे। अगर नहीं भी देखे तो आपको ये पैटर्न ऑब्जर्व करना है भाई, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भाई। सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे आज हम, नए नए पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे और आपको इन क्वेश्चनों को एज ए टाइप और एज ए कंसेप्ट आपको सीखना है भाई, ठीक है। तो हो सकता है आपको लिए क्वेश्चन लगे, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि आप इनको एज ए कंसेप्ट की तरह इनको आपको देखना है भाई, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन भाई, ठीक है। चार लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़े कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। मैं आपको वन बाय वन ये सारे क्वेश्चन कराऊंगा भाई। चार लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में क्या जोड़े कि वह एक पूर्णांक संख्या बन जाए, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, कि चार लगातार विषम संख्याएं, पांच विषम संख्याएं लगातार, चार लगातार संख्याएं, चार लगातार सम संख्याएं, कुछ भी आपको ऐसा अगर मिलता है तो वहां पर आपको संख्याएं मान लेनी है भाई, ठीक है। सबसे बेहतर मेथड ये है, आपको इसमें दिमाग लगाना नहीं है बिल्कुल भी, कि अगर बोलते हैं चार लगातार विषम संख्याएं तो आप मुझे बताओ लगातार विषम संख्याएं चार आप कौन सी मानोगे। तो सबसे बेहतरीन आप सबसे छोटी संख्या मानेंगे और मैं कहूं आपसे कि सबसे छोटी संख्या होती है 1, उसके बाद 3, उसके बाद आपका 5, उसके बाद आपका 7, ठीक है। चार लगातार विषम संख्याएं होते भाई 1, 3, 5, 7 होते हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन चारों का गुणनफल करो, क्योंकि आपको पता है चार लगातार विषम संख्या है, आपकी कौन सी है ये आपको भी नहीं पता भाई, ठीक है। तो एक काम करिए, आप इनको लगातार संख्याएं कोई सी भी लिख दो जो आपको मन करे, कोई सी भी, चाहे आप 3, 5, 7, 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे छोटी आपको पता है 1, 3, 5, 7 आप लिखेंगे तो ज्यादा बेटर है भाई, ठीक है। इनके गुणनफल में इनका आप गुणनफल कीजिए। अगर आप इन्हें गुणनफल करोगे तो देखिए 5 सते 35, 35 दिया 105, 105 एकम 105, ठीक है। तो 105 प्राप्त हुआ भाई, ठीक है। आप मुझे बताइए 105 में मैं क्या जोड़ूं कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग मतलब जिसका आप इजीली वर्गमूल निकाल पाओ, ठीक है। तो अब आपको यहां से लेने हैं ऑप्शन की सहायता, ठीक है। अगर मैं 105 में जोड़ता हूं 12 तो 112 और 5 117, 117 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है। ऐसे ही आपको जोड़ के देखना है। लेकिन अगर मैं जोड़ता हूं यहां पर 16 तो देखो 105 और 16 कितना होगा आपका, ये होगा आपका 121 और 121 आपको पता है पूर्ण वर्ग संख्या है और ये वर्ग होता है किसका, 11 का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उत्तर क्या होगा, यानी चार लगातार विषम संख्याओं के गुणनफल में अगर आप 16 जोड़ दोगे तो सिंपल सी बात है वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग बन जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये पहला पैटर्न, पहला टाइप आपको समझ आया होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई आप लोग। चार लगातार संख्याओं गुणनफल में, अब फिर से वही बात, जब भी लगातार संख्याएं बोले, चाहे सम हो चाहे विषम हो, आप सबसे छोटी संख्याएं मान लो, ठीक है भाई। तो मुझे बताइए चार लगातार संख्या आप कौन सी मानोगे, लगातार है, सम और विषम नहीं है। तो लगातार में क्या मानो आप, 1, 2, 3, 4 लगातार संख्या मान लिया हमने, ठीक है भाई। चार लगातार संख्याओं को गुणनफल कर लो आप, गुणनफल कर लिया हमने, ठीक है भाई, ठीक है। 4 ते 12, 12 दूनी 24, ठीक है, 24 एकम 24। तो आपको पता है कि चार लगातार संख्या मैंने कोई भी लिख ली और इनका गुणनफल आया 24, ठीक है। इसमें मैं क्या जोड़ू कि पूर्णांक बन जाए। तो आप मुझे बताइए 24 में आप इन ऑप्शन में से क्या जोड़ोगे कि पूर्णांक बन जाए। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं ऑप्शन से लूंगा तो 24 और 1 25, 25 किसका वर्ग होता है आपको पता ही है, 25 वर्ग होता है 5 का, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 24 में 1 जोड़ता हूं तो 25 बनेगा और 25 होता है आपका 5 का वर्ग, यानी बिल्कुल सही है, यानी 1 जोड़ने में आपका काम चल जाएगा भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूं दोनों क्वेश्चन आपको, दोनों टाइप आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को आपको अटेम्प्ट करना है। 30 सेकंड का समय आपके लिए सोचने का और फिर मैं आपको उसको बताता हूं भाई, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सोचा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भाई, 2003-2024 में कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाया जाए, ठीक है। देखो यहां पर ये बोल सकता है आपको कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक जोड़ा जाए या घटा जाए, ये भी आपका कंसेप्ट है, तो बहुत ध्यान समझना आप लोगों को, ठीक है। अब मुझे बताइए 2023 और 2024, ठीक है, ये दो लगातार संख्या गुणनफल है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी को। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से क्या घटाऊं तो आप मुझे एक चीज बताइए यार, क्या इस नंबर को मैं लिख सकता हूं भाई 2023, तो जो का तो लिख दो भाई, मैं सॉल्यूशन यहां पे लिख रहा हूं भाई, ठीक है। और ये 2024 को लिख दिया मैंने 2023 + 1, कोई दिक्कत नहीं किसी को।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यानी जब भी दो लगातार संख्या लिखे, देखो 2023 और 24 है, लगातार है भाई, ठीक है, इनके गुणनफल में मैं मतलब इनमें से मैं कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक घटाऊं, तो सिंपल सी बात है, आप इसमें से एक नंबर को तोड़ दो, तोड़ लिया। अगर मैं इसके अंदर गुणा करूंगा तो आपको दिखाई देगा 2023, जब गुणा करूंगा तो इसकी गुणा इसमें करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा और प्लस 2023, ठीक है भाई। इसकी गुणा इसमें भी करो, इसकी गुणा इसमें भी करो, ठीक है भाई, कर दे गुणा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है क्या? बिल्कुल नहीं है भाई। आपको पता है पूर्ण वर्ग ये होती, ये पूर्ण वर्ग तब होती अगर इसमें ये नंबर ना होता, ठीक है भाई। भाई अगर मैं इसमें से इसे हटा दूं, अगर मैं इसमें से इसे हटा दूं तो अब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आपको पता है ये वर्ग लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है भाई। पूर्ण वर्ग मतलब क्या होता है? जिसकी पावर 2। देखो यहां पर ये पूर्ण वर्ग होता अगर ये नंबर ना होता, तो बिल्कुल सही बात है, पूर्ण वर्ग था, ठीक है। लेकिन ये नंबर से फालतू है ना, तो जो नंबर फालतू से घटा दो आप, यानी उत्तर क्या होगा आपका? 2023 होगा। कोई दिक्कत नहीं किसी को। यानी एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अब ये कंसेप्ट आप इसको याद कर लो चाहिए, ठीक है भाई। जब भी दो लगातार संख्या गुणनफल है और आपसे बोले कि इनमें से क्या न्यूनतम घटाऊं मैं कि पूर्णक बन जाए, तो सिंपल सी बात है, हमेशा उत्तर आपका छोटे वाला होगा, ठीक है भाई। जब भी आपको बोले कि इनमें से कौन सा न्यूनतम धन पूर्णांक जोड़ा जाए तो शेषफल पूर्ण होगा, तो हमेशा उत्तर बड़े वाला होगा भाई, ठीक है। अगर आपको यहां पर जोड़ा जाए लिखा होता तो सिंपल सा इसको लिखते आप जुका तो, ठीक है, और यहां पर 2023 को लिखते आप 2024 -1, फिर अंदर गुणा करते तो 2024 आपका कम पड़ता और कम के लिए से आप जोड़ते भाई, तो उत्तर आपका बिल्कुल ठीक आता भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। जब भी दो लगातार संख्या गुणनफल है, अगर न्यूनतम धन पूर्णांक आपको घटाना है तो सिंपल सी बात है, उत्तर आपका छोटे वाला होगा, अगर जोड़ना है तो उत्तर आपका बड़े वाला होगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 का कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके लिए 30 सेकंड का समय है, सोचेगा, फिर मैं आपको बताता हूं। ये भी एक आपके लिए कंसेप्ट है भाई, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया होगा, तो बात करते हैं, ठीक है भाई। यदि n बराबर इतना है, एक नंबर दिया आपको बहुत बड़ा सा, और आपको बताना है वर्गमूल ऑफ n क्या होगा, ठीक है। यानी ये जो नंबर है आपका इतना बड़ा, आपको इसका वर्गमूल निकालना है भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। तो चलिए करते हैं भाई इस क्वेश्चन को आप लोग। देखो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन वैसे ही पूछना चाहूँ नॉर्मली, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा अगर थोड़ा सोच सकते हो तो आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है। कैसे? देखिए आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपके सामने ये भी ना होता, ठीक है, ये पूरा अगर आपके पास ना होता, ठीक है, और केवल इतना होता कि n बराबर 1 2 3 4 5 का स्क्वायर, ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या आप स्क्वायर रूट ऑफ n बता सकते हो भाई? मैं दोबारा बोल रहा हूं आपके सामने, अगर 1 2 3 4 5 ये लिखा होता और अगर मैं आपसे पूछता कि बताइए इसका स्क्वायर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, इसका स्क्वायर ये आपको ये अगर यही होता, अगर आपसे इसका वर्गमूल पूछता तो आप कहते इसका वर्गमूल होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी उत्तर कुछ भी हो वो आपका 1 2 3 4 5 से तो आपका बड़ा ही होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब इसी नंबर का वर्गमूल 1 2 3 4 5 है तो इससे छोटा उत्तर तो हो ही नहीं सकता, यानी उत्तर आपका 1 2 3 4 4 नहीं हो सकता भाई, ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक है, समझ गए। अब आपको ये पता है कि नंबर आपका 1 2 3 4 5 है, ये वर्गमूल किसका है भाई? ये वर्गमूल केवल इसी का है, ठीक है, और इसमें कुछ नंबर आपका जुड़ भी रहा है, तो निश्चित तौर पर उत्तर आपका इससे तो बड़ा ही होगा, यानी उत्तर आपका ये भी नहीं होगा भाई, ठीक है। उसके बाद अगर आप लॉजिक लगाना चाहते हो तो आप वर्गमूल में जो है आप यूनिट डिजिट का कंसेप्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपको ए और डी उत्तर में से कोई एक आपका निकल के आ जाएगा भाई, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन डिटेल में करना हो तो कैसे करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम डिटेल में कैसे करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए भाई अब अगर इस क्वेश्चन को आपको डिटेल में करना है तो कैसे करते हैं भाई, ठीक है। तो ध्यान दीजिए सभी, देखो ये तो मैंने आपको बताया सिर्फ एलिमिनेशन मेथड, यानी अगर आप चाहो तो दो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो भाई, ठीक है। लेकिन अगर आपको डिटेल में करना है तो कैसे करेंगे भाई? देखिए अगर मैं कहूं ये 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है, इसको आप लिख रहने दो भाई, ठीक है, समझ के बाद इसके बाद ये 1 2 3 4 5 है, ये भी लिख रहने दो आप लोग, ठीक है भाई। प्लस जो ये 1 2 3 4 6 है भाई, क्या मैं इसको लिख सकता हूं भाई 1 2 3 4 5 प्लस 1? आपको साफ दिख रहा है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, ठीक है। यानी n बराबर ये आपका नंबर लिखा है भाई पूरा, ठीक है भाई, n बराबर ये पूरा नंबर लिखा हुआ है भाई, ठीक है। अब देखिए भाई अगर n बराबर ये नंबर है तो आप देखो 1 2 3 4 5 इसका स्क्वायर हो जाएगा भाई, ये क्या मैं इसको लिख सकता हूं नंबर को? ये नंबर दोनों एक ही है भाई, ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 3 4 5 लिख सकता हूं मैं इसको, और ये प्लस 1 और 1 को 1 ना लिख के 1 का स्क्वायर लिख सकता हूं मैं।
बिल्कुल सिंपल है यार, ठीक है। देखो मुझे आपको पता है ए कह रहा, ठीक है, सेम नंबर आपका दो बार है, ए और ए कितना होगा आपका 2a हो जाएगा, और प्लस 1 को लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से आपको एक चीज देखने को मिल रही होगी भाई, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे दिस विल बी, अगर मैं इसको a मानता हूं तो ये आपका a का स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है, और ये आपका 2 इंटू ए हो जाएगा भाई, और ये प्लस हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे आपको पता होना चाहिए भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो फॉर्मूला है ये आपका a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी ये जो n है इसे मैं कहता हूं भाई a प्लस b मतलब 1 2 3 4 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज a का मान क्या है, a का मान यहां पर ये है और b का मान आपका यहां पर ये है, ठीक है भाई। अब मुझे बताइए ये कितना बैठता है भाई, ये n बराबर जाएगा आपका 1 2 3 4 6 का होल स्क्वायर, और आपसे पूछा क्या भाई, आपसे पूछा भाई n बराबर, ये पूरा जो नंबर था ना भाई, ये n बराबर ये जो नंबर था ये इसके बराबर है। आपसे पूछा भाई n का वर्गमूल कितना होगा, यानी आपसे इसका वर्गमूल पूछा गया भाई, और इसका जब वर्गमूल पूछेंगे तो वर्ग से ये वर्गमूल खत्म हो जाएगा आपका उत्तर आएगा भाई 1 2 3 4 6। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों का क्वेश्चन समझ में आया होगा, यानी उत्तर यहाँ पर ए है, ठीक है। देखिए मैंने इस क्वेश्चन का आपको एलिमिनेशन मेथड बताया था, जिसमें आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट भी किए होंगे भाई, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 पाते हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है भाई, ठीक है। अब पैटर्न को ऑब्जर्व आपको कैसे करना है भाई, ठीक है। तो देखिए भाई यहां पर आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देगा, तो यहां पर 9 है, यहां पर 1 है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों के बीच में अगर मैं एक नंबर लेता हूं 49 19, ठीक है भाई, और यहां पर देखो इनके बीच में क्या भाई 49 19, ठीक है भाई, दोनों के बीच में सेम नंबर है, और इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये भी आपका होगा भाई कि ये जो नंबर है ना भाई ये आपका 49 19 माइनस 3 है, ठीक है, और ये नंबर क्या भाई, ये नंबर आपका 49 19 प्लस 3। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आप चेक करिए भाई, ठीक है, और प्लस 9। नीचे क्या नंबर है आपका 49 19 माइनस 1, और ये नंबर क्या आपका 49 19 प्लस 1, और आपका ये प्लस 1 झुका तो है भाई, ठीक है। आप ध्यान से देखिए भाई क्या आपको समझ में आई बात, ठीक है। यानी आपको पता लगेगा कि ये नंबर इन दोनों के बीच में, इन दोनों का एवरेज एक नंबर है 49 19, ये 49 19 से 3 कम है, ये 3 फालतू है, ये 1 कम है, ये 1 फालतू है, ठीक है। इसका फायदा ये होगा आपको कि आपको पता है ये a माइनस बी a प्लस बी हो गया। अगर ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो सिंपल सी बात है, मैं इसको मिटा रहा हूं भाई, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले। इसका फायदा ये होगा कि आपको पता है भाई दिस विल बी a माइनस बी a प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर तो बन गए, और प्लस का 9 ऊपर झुका तो है भाई, और नीचे क्या होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और प्लस का 1 झुका तो है, और इसका आपको वर्गमूल लेना है भाई, ठीक है। चेक करिए भाई a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। मैं साइड में लिख रहा हूं भाई एक फॉर्मूला, a माइनस बी और a प्लस बी हमेशा क्या होता है आपका, ये होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ये लगा मैंने आपको, ठीक है भाई। अब आपको पता है इससे कट गया भाई, इससे कटता है भाई, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखो भाई ये 49, ये आपका नंबर अब बाद में जब इसको आप इससे काटोगे तो ये नंबर आपका इससे कट जाएगा। हालांकि देखो हाँ, इसमें आपको ये वर्गमूल नीचे तक कर लेना है भाई, ठीक है, वर्गमूल आपने नीचे तक करना है क्वेश्चन में भाई, ठीक है। तो 49 के स्क्वायर से नंबर आपका बाद में, ये नंबर आपका 49 19 का स्क्वायर बटे 49 19 का स्क्वायर होगा भाई, ये नंबर आप कट जाएगा, उत्तर आएगा यहाँ पर 1, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी भाई। ये पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना है भाई, ठीक है। ये पैटर्न देखो यहाँ पर 9 ही है, क्योंकि 9 कटना है, यहाँ पर 1 ही है क्योंकि 1 कटना है। क्यों कटना है, क्योंकि आपको पता है इन दोनों का एवरेज होता है 49 19, इन दोनों का एवरेज होता है आपको 49 19 होने के बाद यहाँ पर माइनस 9 बचेगा, और यहाँ पर आपका माइनस का 1 बचेगा, जो माइनस 9 प्लस 9 से कटेगा, और जो माइनस 1 आपका प्लस 1 से कटेगा भाई, ठीक है। तो ये आपको भाई ये पैटर्न ऑब्जर्व करने, और ये आपको तभी समझ में आएंगे भाई, तभी आप इन पे अपना हाथ जमा सकोगे जब आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आए होंगे, और इन 5 क्वेश्चनों को एक क्वेश्चन ना लेके आपको पैटर्न ही लेना है भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हो रहे हैं आपको ये अटेम्प्ट करने भाई, ठीक है। और ये 5 क्वेश्चन भी आपके लिए एक नए कंसेप्ट की तरह काम करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। देखो क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिख रहा होगा, बहुत अजीब सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 1 1 1 आपका 100 टाइम्स है, माइनस 2 2 2 2 आपका 50 टाइम्स है, और आपको इसका वर्गमूल लेना है भाई, ठीक है। तो बहुत बड़ा नंबर है भाई, तो ध्यान रखना। अब ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, और इससे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए थे उनमें आपको कहीं ना कहीं एक पैटर्न ऑब्जर्व करना है भाई, ठीक है। पैटर्न को पहचानना है कि इसमें पैटर्न क्या लगा हुआ है भाई, ठीक है। तो चलिए अब हम पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं भाई, ठीक है। एक काम करते हैं, पैटर्न ऑब्जर्व का मतलब होता है कि आपको इस क्वेश्चन को एक छोटे क्वेश्चन पर लेके आओ, ठीक है। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे भाई, ठीक है, इस क्वेश्चन में,
तो आपको दिखाई देगा कि इसमें 1 जितनी बार है ना, 2 उससे हाफ टाइम्स है। हाफ टाइम्स मतलब आधे बार, ठीक है। अगर 1 आपका 100 बार है तो 2 आपका 50 बार है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसे, क्वेश्चन को लेकर आते हैं छोटे क्वेश्चन पे, ठीक है भाई। मान लो आपका, मैं लेता हूं 1 आपका 2 बार लेता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं 1 2 बार लूं तो सिंपल सी बात है 2 आपको इससे आधे बार, मतलब 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है, तो आपको 1 बार लेना पड़ेगा 2। तो 11 में से 2 गया 9 आया, और 9 क्या होता है आपका, उत्तर आएगा आपका 3, ठीक है। अगर आप लेते हो 1 2 बार लोगे और 2 1 बार लेना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। आप मुझे बताइए क्या आप 1 को 3 बार ले सकते हो क्या, ठीक है। अगर आपने 1 3 बार लिया तो आपको 2 1.5 बार लेना पड़ेगा, उसका आधा, 3 का आधा 1.5 होता है भाई, 1.5 होता है, तो 1 पॉइंट आप ले नहीं पाओगे, ठीक है भाई। तो एक काम करते हैं, इसको ले लो आप 4 बार, क्योंकि आपको पता है 4 का आधा होता है 2, ठीक है। अगर 2 बार लेंगे इसको तो कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 1089, और 1089 आपको पता ही है वर्गमूल किसका होता है, इसका वर्गमूल क्या होता है भाई 33, ठीक है भाई। तो यानी आप लोग एक चीज पैटर्न ऑब्जर्व कर पा रहे होगे भाई, ठीक है। यानी अगर आपने 1 2 बार लिया तो 2 1 बार लेना पड़ेगा, अगर 1 4 बार लिया तो 2 2 बार लेना पड़ेगा, उसका आधे संख्या में लेने पड़ेगा आपको। जैसे कि आपने 1 लिया 100 बार तो 2 लेना पड़ेगा आपको, उससे आधा 50 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उत्तर हमेशा किस पे डिपेंड करेगा भाई, देखो जब आपने 2 मतलब 1 2 बार लिया और 2 1 बार लिया तो उत्तर आया 3 1 बार, ठीक है भाई। अगर आपने 4 बार 1 लिया और 2 बार 2 लिया उसके आधे बार, तो उत्तर आया आपका 3 3 आया, मतलब 3 आया 2 बार। यानी कहने का मतलब क्या है, जितनी संख्या 2 की है ना भाई, उतनी संख्या उत्तर में किसकी है, 3 की है भाई, ठीक है। तो यानी अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसमें 100 तो है आपके 1 और 2 2 है आपके 50, तो उत्तर में क्या होंगे भाई, उत्तर में 50 ही आएगा भाई, और क्या आएगा भाई 3 आएगा, उत्तर क्या होगा उसका डी होगा भाई, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूं भाई, ठीक है। ये पैटर्न ऑब्जर्व करना आपको, इस क्वेश्चन को आपने छोटे नंबर पे ले आए, ठीक है भाई। जितनी बार 1 है, जितनी बार 1 आपका 100 बार है, तो आपका 2 कितनी बार आएगा, 50 बार। अगर ये पैटर्न है तो इसको आप छोटे पैटर्न पे ले आओ, ठीक है भाई। देखो मैंने 1 लिया 2 बार, तो 2 कितनी बार लेना पड़ेगा, उसके आधा बार, उसका आधा मतलब 2 का आधा कितना होता है 1, यानी 1 अगर 2 बार है तो 2 1 बार लेना पड़ेगा, और 11 - 2 9 आएगा, 9 का आपका 3 आएगा, ठीक है। यानी अगर 1 2 बार लोगे और 2 1 बार लोगे, ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आएगा, 3 1 बार आएगा भाई, ठीक है। ऐसे ही अगर 1 आपने 4 बार लिया और 2 आपने 2 बार लिया, तो 1111 - 22 ये आपका 1089 आया, इसका वर्गमूल 33, ठीक है भाई। यानी अगर 4 बार 1 लिया, 2 बार 2 लिया, तो उत्तर भी 2 बार 3 ही आएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, उत्तर में 3 उतने ही होंगे जितने आपने 2 लिए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं यहां पर उत्तर में उतने ही 3 होंगे जितने आपके 2 हैं, तो 2 कितनी बार है, 50 बार है भाई, तो उत्तर आपका क्या होगा भाई, 3 3 3 आपका 50 बार होगा भाई, ठीक है। अब तो आपको समझ आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है भाई। आप मुझे बताइए उत्तर में क्या है, देखो इस पूरे नंबर का वर्गमूल आपका ये है, ठीक है भाई। यानी आपको यहां से ये पता लग जाएगा कि 1 कितनी बार है और 2 कितनी बार है। कैसे पता लगेगा, देखो गिनते भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यानी उत्तर में 3 10 बार है। अगर उत्तर में 3 10 बार है तो आपको पता है कि 3 उतनी ही बार उत्तर में होता है जितनी बार आपका 2 होता है भाई। जैसे क्या देखो 50 बार था उत्तर में 3, ठीक है, तो 2 भी आपका था 50 बार। तो यानी अगर उत्तर में 3 आपका 10 बार है तो सिंपल सी बात है y का मान आपका 10 रहा होगा भाई, ठीक है। और आपको पता है अगर y का मान 10 है तो x का मान उसका डबल होता है भाई, यानी x का मान आपका 10 होगा। और आपको यहां से बिल्कुल साफ पता लग गया भाई कि x का मान अगर 10 है, y का मान x का मान आपका 20 होगा ना भाई, क्योंकि x का मान y का डबल होता है भाई, ठीक है। अगर y 10 है तो x का मान इसका डबल होगा, क्यों, क्योंकि आपको 2 की संख्या जो होगी वो 1 की संख्या से हमेशा आधा होगी भाई, ठीक है। अब रख दो बस मान यहां पर आप, ठीक है। 3 × 20 कितना होगा आपका 60 + 4 × 10 दिस विल बी 60 + 40 100, और 100 का वर्गमूल आपका उत्तर होगा इसका 10, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूं अब ये एक पैटर्न आपको बिल्कुल ढंग से समझ में आया होगा भाई, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगर आप इसको जोड़ने लग जाओगे तो बहुत हवा खराब कर देगा भाई ये, ठीक है। तो यानी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लॉजिक है, ठीक है। तो वो लॉजिक क्या है भाई, वो आपको पैटर्न पहचानना है भाई, ठीक है। चलिए बात करते हैं। आप एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं नंबर्स को जोड़ू नहीं, ठीक है, देखो थोड़ा सा आपको यहाँ पर भी पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको उत्तर इसका बिल्कुल आराम से 1 सेकंड में बता सकता हूँ, लेकिन आपको उत्तर से ज्यादा मतलब होना चाहिए कंसेप्ट पे, ठीक है भाई। इतने बड़े नंबर को आपको जोड़ना है भाई, और इतने बड़े नंबर को अगर आप जोड़ोगे
तो ये जोड़ना आपके लिए आसान तो है नहीं भाई, ठीक है, क्योंकि ये नंबर 1000 तक है और फिर इसका उल्टा लिखा हुआ है भाई, ठीक है, तो आपको ये लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ भाई, एक बार आप सोचिए कि इसमें हम क्या लॉजिक ला सकते हैं भाई, ठीक है। चलिए मैं आपको पैटर्न बताता हूँ भाई, ठीक है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर है, 1000 तक है और फिर 1000 से ही आपका वापस हो रहा है 1 तक है भाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को छोटे पैटर्न पे लेके आते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए अगर मैं आपसे कह दूं कि इसे इसी फॉर्मेट का एक छोटा क्वेश्चन लिख दो, ठीक है, तो कैसे लिखोगे आप? देखो मैं गया 1 से लेके 2 तक गया, 1 + 2 और 2 से मैं फिर वापस आ गया 1 तक, ठीक है भाई। तो आप मुझे बताइए भाई, सिंपल सी बात है, पैटर्न फॉलो हो रहा है ना भाई। 1 से लेके आप 2 3 4 5 6 1000 तक गए और वापस से आप 1 पे आ गए, तो यानी आप बड़े तक गए फिर वहां से आप छोटे पे नंबर पे आ गए, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने इस क्वेश्चन को एक छोटा फॉर्मेट ले लिया भाई, 1 से मैं 2 पे गया, 2 से वापस आ गया, ठीक है। तो मुझे बताइए जोड़े कितना आएगा? ये 4 आएगा। थोड़ा और बड़ा लेते हैं भाई, 1 से लेके मैं जाता हूं 1 2 3 तक, जैसे कि 1 2 3 तक गया मैं और फिर वहीं से वापस आ गया मैं 3 से, फिर 2 फिर 1 आया, ठीक है। तो इनको जोड़िए आप, 3 3 6 3 9 आएगा भाई, ठीक है। बात समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूं कि सेम पैटर्न पे आप छोटा क्वेश्चन डिजाइन कर लो, ठीक है भाई। तो देखो 1000 तक है, 1 से लेके 1000 तक है, फिर 1000 से आप बैक आ रहे हो 1 तक, ठीक है भाई। यानी आप पहले वहां तक गए फिर वहां से आप उसी क्रम में नीचे आए भाई, ठीक है। तो ये देखो मैंने आपके सेम 2 क्वेश्चन ले लिए भाई। अगर मैं एक हो लेता हूं भाई, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1, देखो क्या सेम पैटर्न नहीं है क्या? पहले मैं 4 तक गया फिर 4 से आया वापस में, ठीक है। तो अगर आप ध्यान दोगे यहां पर आएगा आपका 3 2 5 1 6 4 10 6 16 16 आएगा भाई। यानी यहां पर ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 4 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी आपने अब एक पैटर्न फॉलो कर लिया भाई। पैटर्न क्या है भाई कि यानी जब भी हम 1 से शुरू करके किसी नंबर तक जाएंगे और फिर वापस से वहीं से 1 तक आएंगे, तो उत्तर हमेशा क्या होता है भाई, जो नंबर आपका बीच वाला होगा उसका आपको वर्क करना है बस, ठीक है। जो नंबर बीच वाला होगा उसका आपको वर्क करना है, जो आपका नंबर बीच वाला उसका वर्क करना है भाई, ठीक है। सेम चीज यहां पर आप गए कहां तक? 1000 तक गए आप, ठीक है, 1000 तक गए और फिर आप वहां से वापस आ गए उसी क्रम में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा आपका बीच वाले नंबर का वर्ग, यानी 1000 का वर्ग, और जो कि होगा आपका 1 0 0 के आगे 000 और यानी 1 के आगे 60, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पैटर्न बिल्कुल अपने जो है एंजॉय किया होगा, ठीक है। चलिए इसी पैटर्न पे एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 करिए भाई। चलिए ध्यान दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9। आप ये बताइए मुझे, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर ये वर्गमूल ना होता तो आप कहते उत्तर क्या होता इसका? आपको पता सेम पैटर्न होता है भाई, 1 से लेके 39 तक गया, 39 से फिर आप जो है वापस 1 तक आए, तो अगर ये वर्गमूल ना होता तो आप कहते इसका उत्तर क्या होता भाई? 39 का वर्ग होता। लेकिन आपको पता है ये वर्गमूल भी तो है, तो वर्गमूल आप भी लगा दो भाई। आपको पता अगर इस क्वेश्चन को मैं देखूं तो वर्गमूल का ही तो फर्क है, यानी आपको पहले इस नंबर का निकालना है जोड़, और जोड़ क्या होगा भाई? मैंने आपको बताया बीच वाले नंबर का वर्ग कर दो और फिर आपको इसका वर्गमूल लेना है, यानी उत्तर क्या होगा आपका? 39 होगा भाई, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, ठीक है भाई। ध्यान दीजिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 10 को अगर आपको सोल्व करना है तो आपको एक फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए भाई। हालांकि थोड़ा सा ये अलजेब्रा का फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आपको सीखना तो है ही भाई, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए भाई, ठीक है। अगर मैं आपसे एक फॉर्मूला पूछूं भाई, तो एक फॉर्मूला होता है भाई a² - b² एंड दिस विल बी a - b और a + b, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, क्या इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो भाई, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो तो आपको पता है ये आप अगर मैं इसको a मान लूं कुछ देर के लिए, तो देखो a गुना a क्या होगा? a², ठीक है। और ये क्या आपका b गुना b क्या होगा? आपका b² हो गया। तो यानी ये a² - b² है, यानी ये जो क्वेश्चन है आपका ये 18.43 का स्क्वायर और -6.57 का स्क्वायर होगा, और बटे में आपका होगा भाई आपका 11.86, ठीक है। और अब आपको दिख गया होगा भाई ये a² - b² है, यानी a² - b² एंड दिस विल बी a - b। जब आप इसमें से घटाओगे तो आप बिल्कुल देखो, इसमें से जब ये आप घटाओगे तो 18.43 - 6.54 दिस विल बी 11.86 आएगा भाई, ठीक है। और ये तो क्या आपका a - b, और a + b क्या होगा भाई? देखो a - b तो ये आ गया आपका a + b क्या होगा? 18 × 24 और 1 25, ये होगा आपका 25, और बटे में आपका 11.86 जुगा तो है भाई। इससे नंबर ये कट जाएगा, आपको उत्तर क्या आएगा? 25, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। दोबारा देखिए भाई, दिस विल बी, अगर इसको मैं a मानता हूं तो a² - b², a² - b²,
ए माइनस बी यानी 18.43 माइनस 6.57, दिस विल बी 11.86। और ए प्लस बी क्या होगा, इसमें आपको इसको जोड़ना है भाई, 18 से 24 और ये 25, ये आएगा आपका 25, और आपका नीचे क्या है आपका 11.86 है, इससे कट जाएगा, उत्तर आएगा आपका 25। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आपके सामने 4 क्वेश्चन और हैं, इनको अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है, देखिए भाई 5.75 5.75 5.75 प्लस 3.25 3.25 3.25 बटे 5.75 5.75 प्लस 3.25 प्लस इंटू 3.25 माइनस 5.75 एक बहुत बड़ा नंबर है भाई। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है भाई, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन देखने में बहुत डरावना लग रहा होगा आपको। ठीक है भाई, एक मिनट में थोड़ा चेंज कर लीजिएगा आप लोग, ये 5.75 5.75 नहीं, ठीक है क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। चलिए भाई, अगर ये क्वेश्चन है तो आपको कैसे करना है भाई। ठीक है, देखो अगर नंबर्स पे आप लेके जाओगे तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल रहेगा आपको। ठीक है भाई, इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं भाई, एक क्वेश्चन आप खुद करना है भाई, और क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो चलिए भाई, मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं भाई, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं भाई। ये फॉर्मूला होता है भाई a प्लस बी और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और ये फॉर्मूला होता है आपका a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होगा सब कुछ प्लस, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है भाई ये। ठीक है, और इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद कर लेना भाई, और इन्हीं के ब्याह पर क्वेश्चन है भाई। ठीक है, देखिए अगर मैं इस क्वेश्चन में, पहले वाले क्वेश्चन में अगर इसको मैं a मान लूं भाई, तो देखो a गुना a क्या होगा आपका, a की पावर 3, तो मैं लिख दूं भाई इसको a कितना, a की पावर 3। ठीक है, मैंने a को मान लिया भाई 5.75। अगर मैं इसको b मानूं तो आपको दिखाई देगा b गुना b क्या होगा, प्लस तो है बीच में, प्लस का b गुना b क्या होगा, b की पावर 3। कोई दिक्कत किसी को? नीचे बटे में अगर मैं देखूं भाई, इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं भाई मैं, देखो a गुना a क्या होगा, a स्क्वायर, ठीक है, प्लस b गुना b क्या होगा, b स्क्वायर, और माइनस a गुना b यानी ए बी। ठीक है भाई, यानी ये क्वेश्चन ना भाई, अगर मैं इसको ए बी की फॉर्मेट में लेके जाऊं तो आपको ये दिखाई देगा, मैंने इस नंबर को a मान लिया, इसको b मान लिया, और इसके ब्याह पर पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया a और b में। ठीक है, अब मुझे बताइए a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब क्या है भाई, ये अगर आप ध्यान दोगे a क्यूब प्लस b क्यूब फॉर्मूला a प्लस b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, और नीचे क्या है आपका, नीचे भी तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है भाई, और ये नंबर इससे कट जाएगा भाई, यानी उत्तर आपका क्या होगा, a प्लस बी होगा। और a प्लस बी, a का मान क्या है भाई, a का मान आपको पता है भाई 5.75 है, और b का मान क्या है, ये आपका 3.25 है, और जब आपने जोड़ोगे तो 5 और 3 8, और 0.75 और 0.25 होगा आपका 1, तो 8 और 1 9, उत्तर होगा आपका 9। ठीक है, ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, हालांकि साहब इजिली ऑब्जर्व भी कर सकते हो, विदाउट पेन पेपर के भी आप इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए भाई। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया भाई ये। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ये आपको पता है ऊपर फॉर्मूला बना ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी है ही, ये एक नंबर कट गया, उत्तर है आपका ए प्लस बी, और ए प्लस बी मतलब ए का मान 5.75 और बी का मान 3.25। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 है भाई। ठीक है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे है, इसको आपको खुद करना है भाई, ये आपके लिए होमवर्क है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पाते हैं भाई। ठीक है, चलिए 13 से पहले क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग करिए भाई। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर मैं इसको मिटाता हूं भाई। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं, फिर उसके बाद आएंगे 13 पे भाई। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 14 की आपको बात बताऊं तो आपको दिख रहा होगा भाई, ये तो और भी सिंपल लग रहा है। देखो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, मैं इसको a मान लूं, देखो मैं इसको a b क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा 12.75, तो बेहतर है a लिख दो भाई, क्योंकि लिखना आपको टाइम बचाना है भाई, एक एक सेकंड एग्जाम में महत्वपूर्ण होते हैं भाई। ठीक है, तो a की पावर 3 है भाई ये, ठीक है, और ये आपका b की पावर 3, और बटे अगर ये a की पावर 3 है, ये b की पावर 3 है, तो a का मान 12.5, तो क्या होगा आपका a स्क्वायर, और ये क्या होगा आपका प्लस का बी स्क्वायर, भाई ये a है ये b है, तो a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा आपका ए बी यानी ए बी। ठीक है, और आपको दिख गया होगा भाई फॉर्मूला फिर से बन गया भाई, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, यानी आपको ऊपर आएगा आपका a प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे फिर से आपका जो का तो है ही वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये नंबर कट जाएगा, उत्तर क्या होगा आपका a प्लस बी। और a प्लस बी मतलब
ए मतलब 12.5 और बी मतलब 7.5। 12 और 7 19 और आधा आधा 1, यानी उत्तर होगा आपका 19 और 1 20। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन 11, 12 और 14 समझ में आए होंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैटर्न। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। प्लस वाले में माइनस है, माइनस वाले में सब कुछ प्लस है, ध्यान रखना आपको भाई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं भाई। ठीक है, वाले नंबर में से आप 3.6 कॉमन ले लो भाई। ठीक है, अगर ऊपर वाले नंबर में से आप 3.6 कॉमन लोगे तो आपको दिखाई देगा अंदर बचेगा आपका 1.62 प्लस 0.48। कोई दिक्कत किसी को भाई? यहां से 0.36 कॉमन ले लिया तो 1.62 और प्लस 0.48 बचेगा। नीचे से आपको अगर आप ध्यान दो, सब में से आपका 1.8 कॉमन है भाई। ठीक है, अगर 1.8 कॉमन लोगे आप तो ये बचेगा आपका, यहां से बचेगा 0.8। ठीक है, यहां से बचना आपका, देखो ये अगर आपका 1.8 है तो यहां पर आएगा आपका 1.8। आप मुझे बताओ 18 छिक्का कितना होता है? 18 5 90, 18 छिक्का 108। ठीक है, तो यानी 1.8 में अगर मैं यहां पर 6 से गुणा कर दूं, ये नंबर आएगा आपका 6। ठीक है भाई, यहां पर देखो पूरे में से अगर मैं 1.8 कॉमन लूंगा तो 1.8 लूंगा तो 0.8 बचेगा। यहां से आपका देखो 6 तो यहां से बचेगा। ठीक है, और इंटू 0.3 आपका यहां से बचेगा भाई। ठीक है, ये 0.3 आपका यहां से बचेगा भाई। ठीक है, और माइनस अगर मैं इसमें से कॉमन लेना चाहूं भाई 2.16 में से भी मुझे 18 कॉमन लेना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो 18 एकम 18। ठीक है, बचा कितना आपका? 3 बचेगा। 18 एकम 18, 18 दूनी 36, यानी 1.2 आपका यहां से बचेगा। बिल्कुल समझ में आया भाई? ऊपर से आपको जस्ट 3.6 कॉमन लेना है, नीचे से आपको 1.8 कॉमन लेना है। अब इसको जस्ट आपको सॉल्व करना है भाई। दिस विल बी 3.6, ऊपर क्या आएगा आपका 2.1। ठीक है, ऊपर आएगा आपका 2.1 और नीचे आएगा आपका कितना 1.8, तो ये है ही। साथ में ब्रैकेट में कितना आएगा आपका 0.8 प्लस 36 18, यानी 1.8 माइनस 1.2। ठीक है, जब से सोल्व करेगा भाई तो देखो 18 दूनी 36, 2 तो यहां से आया भाई, ये तो ऊपर आपका 2 इंटू 2.1 और नीचे क्या आपका देखो 18 और 8 26। ठीक है भाई, 26 मतलब 2.6 माइनस 1.2, दिस विल बी 1.4। और 1.4 अगर ये है तो सिंपल सी बात है 7 या 21 और 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, उत्तर है आपका 3। ठीक है, तो ध्यान रखना भाई, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका 3 है, जो कि उत्तर नंबर आपका डी है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों की क्लास अच्छी लगी होगी भाई। ठीक है, क्लास मैं चाह रहा था कि इसको थोड़ा सा मैं लंबा क्लास लूं। ठीक है, लेकिन फिर भी चलो मैं इस क्वेश्चन को आज यहीं छोड़ता हूं भाई। ठीक है, 14 क्वेश्चन छोड़ता हूं भाई। अगली क्लास थोड़ी सी लंबी ले लेंगे भाई। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा आपको अगली क्लास में 15 से 20 क्वेश्चन और कराने की भाई, जिससे कि देखो ऐसा है यार, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपके लिए बेहतर है भाई। ठीक है, अगली क्लास में हम बोर्ड मास बेस पे क्वेश्चन करेंगे कुछ। ठीक है भाई, तो चलिए आज के लिए हम इतना रखते हैं भाई। ऐसे ही हमारे साथ में जुड़े रहिए और ऐसे ही क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहिए भाई। ठीक है, जहां से भी क्वेश्चन मिले सिंप्लीफिकेशन वहां पे आपको सोल्व करना है भाई। ठीक है, जहां से भी जितने भी क्वेश्चन आपको फंसते हैं भाई आप उनको अटेम्प्ट करें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन जीएस की तरह है भाई। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आपको समझ आएगा भाई। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं कल। ठीक है, आज के लिए हम इतने रखते हैं। जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है आपको। ठीक है, तो चलिए हम कल मिलते हैं भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।